कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइतोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच सही संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। तो कौन करता है प्यारे मित्रों? ये करता है विकास प्रक्रिया की अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। क्या साथियों? विकास जो प्रक्रिया होती है वो अधिगम प्रक्रिया से क्या रह जाती है? पीछे रह जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो था वो इस प्रश्न का सही आंसर था। पूछा गया था साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख जो आलोचना है साथियों वो है आपकी, कोलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता मतलब नैतिक तार्किकता में संस्कृत विविधताओं को महत्व नहीं दिया। तो ये क्या साथियों? एक प्रमुख आलोचना है। किसके द्वारा? कोलबर्ग के द्वारा। तो राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे आपसे पूछा गया था, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा या कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी? एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर क्या साथियों? वो करेगी इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था। आ जाइए साथियों आगे पूछा गया था, गार्डन के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या हो सकता है? तो वह साथियों हो सकता है अंत व्यक्तित्व। क्या साथियों? अंत व्यक्तित्व। आगे पूछा गया था आपसे मित्रों कि वाइतोस्की तथा पियाजे परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता क्या थी? वाइतोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता क्या थी? ये पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर था मित्रों वो था आपका भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। क्या साथियों? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे आपसे पूछा गया था मित्रों, नोट करते चलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है साथियों वो आपका हो जाएगा, 4 ऑप्शन थे लेकिन सही जो आंसर आएगा वो आपका ये वाला आएगा कि सभी लड़कियां में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। आ जाइए साथियों आगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक अध्यापिका ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो प्यारे मित्रों आंसर आएगा मैं आपको बता दूं क्या आएगा। वो आएगा अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देना। तो आपका राइट आंसर बी था। चलिए आगे आपसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 8 में कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, ये पूछा गया था। तो सबसे श्रेष्ठ जो विकल्प होगा साथियों इस प्रश्न का वो आपका हो जाएगा विश्वास की तरफ ले जाती है कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता हो। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही तर्क होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बच्चों ने अभी तक संकल्पात्मकता स्पष्टता प्राप्त नहीं की है।